हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा पीटी एग्जाम जो कि 26 दिसंबर 2021 को फर्स्ट फेज में पूछा गया था, आप उसका आज क्वेश्चंस को देख लीजिए। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको दरोगा की तैयारी करना है आप क्लास के साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिहार दरोगा की तैयारी बिल्कुल ही कहिए कि जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करके आपके एग्जामिनेशन के लेवल तक ले जाया जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट हर दिन आप लोगों को 1 बजे मिलेगा। आप लोगों के लिए टाइम सेट कर दिया गया है 1 बजे हर दिन दोपहर में आपको एक क्लास प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे तैयारी वगैरह आपको लगता है कि आपका अच्छे से नहीं हुआ है, आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। साइंस का क्लास स्पेशली दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। सामान्य ज्ञान का आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह है, आप उसे देखिए। इन दोनों चीज़ पर अगर आप पकड़ अभी से बनाना स्टार्ट कर देते हो, यकीन मानिए आपका एक सीट कोई लेने से रोक नहीं सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो नहीं करते हो। आज के इस क्लास में आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन बस देख लेना है और आप यहाँ पे ना कोशिश करिएगा अपना मार्क्स काउंट करते चलने का। हो सकता है किसी का नंबर बस 30 आ रहा हो, किसी का हो सकता है 60 आ जाए, किसी का हो सकता है 80 आ जाए। जो भी हो आप अपना अगर मार्क्स को काउंट करेंगे तो आप इस बात को समझिए आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप खुद से अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको ये पता होगा कि आपको कितने अच्छे से पता है नहीं पता है, आप क्या क्या जानते हो, तभी ना आप अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ाएंगे। एक होता है भ्रम में रहना, अगर आप भ्रम में रहोगे आपको कुछ पता रहेगा नहीं, लगेगा कि हाँ सारा कुछ जवाब पता है, आपको पता है, उस वक्त आप तैयारी सही से कर नहीं पाएंगे। तो आप कितने पानी में हो यह जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। इसीलिए आज के इस क्लास में खास करके आपको कहा जा रहा है कि अपना मार्क्स को आप काउंट करिए, देखिए कितना आता है। जहाँ पे भी आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं एक छोटा सा पेपर चिपका के, अगर मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 50, 50/100 ऐसे लिख के आप वहाँ पे कलर वगैरह करके अच्छे से चिपका दीजिए ताकि आपको ये दिखते रहे कि आपका 50 नंबर ही आ रहा है और आपको इसको इंक्रीज करके मिनिमम 80 से लेकर के 90 तक इसको ले जाना है। फिर आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि तैयारी में उस लायक आपको मज़ा आएगा नहीं, शायद आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप में से जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख कर सर्च करिएगा, चैनल आएगा, ग्रुप को आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप आएगा। अगर इन दोनों में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर को देख लीजिए। इस नंबर पे आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। आज और कल के डेट में कोशिश करिएगा आप लोगों में से जो भी लोग होंगे ना मैसेज नहीं करने का, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, फ़ोन वगैरह पता नहीं क्या है नहीं है। यानी कि 16 और 17 नवंबर के लिए बस कहा जा रहा है कि 2 दिन आप लोग मैसेज वगैरह ना करें। इसके बाद आपको अगर किसी भी तरह का कुछ भी कहना हो मैसेज करिएगा, फिर आपका मैसेज देखा जाएगा और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक ऐसा यह चैनल है ABC एकेडमी, आप लोग के हिसाब से आप लोग जिस भी चीज़ के लिए बोलते हो कि सर इस तरह का क्लास प्रोवाइड होना चाहिए और अगर लगता है कि बिल्कुल आपके लिए सटीक है, वो सही है, तो आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए और अपना आंसर फिर से कहा जा रहा है मिलाते चलिएगा। क्या क्या सही हो रहा है, जो गलत होगा उसे आप ज़रूर काउंट करते चलिएगा, कितना गलत किए कितना सही किए। फिर आप देखिए अगर आप कमेंट वगैरह कर देंगे ना किस तरह का क्लास जो अभी आप देखे या जो क्लास है कैसा लगा नहीं लगा, किस लेवल का तैयारी आपका हो चुका है, उस हिसाब से आप लोगों के लिए क्लास को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस लेवल पे क्लास आपके लिए आएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ये पहले पता ज़रूरी होना होता है कि आपको आखिर क्या पता है क्या नहीं पता है। इसीलिए कहा गया कि आप कोशिश करिए यहाँ पे कमेंट करके बता देने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ल्यूसीन आपका हो जाएगा सही जवाब। नंबर सेकेंड है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, टेबल टेनिस आपको बताना है। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, आर्द्र भूमि का संरक्षण। आपको पता है ना कि ईरान का जो शहर रामसर है वहीं पे 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था।
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन डी राइट आंसर, देहरादून में है। नंबर 5 है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में हायोमिलिन का विक्रय आरंभ किया था? कंपनी का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए एली लिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कह रहा है क्या पूर्ण रूप से, अच्छा पूर्ण वर्ग है बताना है। तो वर्ग के लिए, वर्ग का मतलब आपको पता है ना कि इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए को देखिए, आपको इसके लिए 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर को याद रखना पड़ेगा। आप याद करिए या किसी से मिल रहा है, अगर आपको ध्यान करना हो तो आप इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 8649 है, इसको अगर आप मानेंगे 9000 आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। आप याद करिए किसके आसपास का ये संख्या है। अगर आप इसे 93 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसीलिए आपको ऑप्शन ए टिक करना है। ये संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए आ जाइए नंबर 7 पर। कह रहे जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है क्या? ऑप्शन सी स्टार्च यानी कि माल्ट आपका राइट आंसर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा किया गया था। क्वाड के कह रहा है कि कौन से 4 देश समाविष्ट, मतलब कौन से 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं? इसका मतलब होता है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ठीक है। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भारतवर्ष में जल यानी कि कह रहे कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1974 में। यह जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए देश में जल की स्वास्थ्य वगैरह को जल से अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया था। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय सही जवाब। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन सी बैरन द्वीप राइट आंसर। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है किससे? ऑप्शन सी प्रवासी मजदूर से राइट आंसर। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कानून सही जवाब हो जाएगा। कानून की सत्ता को वैधता प्रदान करती है, ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार प्राथमिक सत्ता का स्रोत कानून होता है और कानून की सत्ता को न वैधता प्रदान किया जाता है। पुस्तक कह रहा है कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? देखिए बुक और उनके ऑथर से सवाल आना तय रहता है हर एक एग्जाम में। ऑप्शन बी अभिजीत गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। अगर आप इस पर कमांड करना चाहते हो ना तो लूसेंट का क्राउन का क्लास आप लोगों को दिया गया है बुक और उनके ऑथर के बारे में। अभी ही आप उसे ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट में आकर चेक करके देख लीजिएगा, ताकि आगे फिर से इस तरह का सवाल आए तो इसको आप चुटकी में आराम से बोले कि हाँ ये तो पता ही है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? ऑप्शन ए नानकिंग आपका राइट आंसर। पहला जो अफीम युद्ध है ना 1839 से लेकर के 42 तक चला था। 1-2 दिन पहले के इस वीडियो जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रहालय के क्लास दिया गया उसमें ये दिया हुआ था। नानकिंग की संधि के द्वारा इस पर कहिए कि समाप्ति इसकी हुई थी अफीम युद्ध की। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताएं PURA का अर्थ क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसे आप पूरा कहते हो। तो ऑप्शन आपका 18 का ए प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया सही हो जाएगा। नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्य के बाहर हो सकता है, इसमें जाति प्रथा का कोई रीजन नहीं है। जाति जन्म से निर्धारित होती है ना, विवाह समूह के सदस्यों में भी हो सकता है, सही है। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल भी होते हैं। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है रिले रेस में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में
भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हल्बर पार्क का उद्घाटन किया गया। थोड़ा सा न्यूज यह पुराना है आपके लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ना 11,000 की फीट की ऊंचाई पर ना इसका हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम का है। भारत आकार में है, नंबर 23 का ऑप्शन आकार के क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है ना कि रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत है, जो कि विश्व का 7वां सबसे ये बड़ा देश हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे कौन सा, सी टिक कर देना है ना। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता हो और दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि, इसको आप क्या कहते हो? याद करिए, काफ़ी बार बताया जा चुका है। ऑप्शन डी सहभोजिता कहा जाता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो थोड़ा सा पुराना न्यूज आपके लिए हो जा रहा है, ठीक है। आप इसे ऑप्शन ए समझ लीजिएगा, 15वीं वाला पूछेगा तो वियतनाम के प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर प्लाज्मा होता है। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है। ऑप्शन सी विश्व बैंक आयोग करता है, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 29 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। इनमें से कौन सा नीचे गलत आपका दिया हुआ है, जो कि नहीं किया गया है? तो वन और स्थानीय सरकार को नहीं दिया गया है, बाद बाकी तीनों को दिया गया है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। कह रहे 33वें 2024 वाला ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, बताएं। नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस। चलिए आप लोग एक सवाल का जवाब बताइए तो। G20 अगले साल होने वाला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। G20 अगले वर्ष होने वाला है, किस देश में होगा, देश का नाम बताएं। अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नंबर 31 कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। पेले एक खिलाड़ी था। ऑप्शन बी फुटबॉल का खिलाड़ी था, काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कौन सी? तो देखिए, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, इन सबको ना समृद्धि को 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। नंबर 34 है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी नियंत्रक छड़ नियंत्रित करता है। यूटोपिया के लेखक का नाम बताएं। देख रहे हैं, दूसरा सवाल आ चुका है बुक और उनके ऑथर से। थॉमस मोर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं कौन से? ऑप्शन बी 80S, 70S और 70S आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री समूह के उदाहरण के रूप में आएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहा है कि अरुणोदय यानी कि अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, असम के द्वारा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, स्वर्ण सिंह कमेटी आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपको ना सबको, संथानम कमेटी क्या किए थे, धर समिति थे, केलकर समिति थे, सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
अभी फिलहाल आप क्वेश्चंस को देख लीजिए फटाफट, सारा कुछ आपको करवा दिया जाएगा, एकदम निश्चिंत रहें आप लोग। निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए 2021 का नोबेल प्राइज़ पूछा है, अब 2022-23 का आपसे पूछा जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह आपका राइट आंसर है। गांधार कला शैली समन्वय है किसका? तो यह ना भारतीय और ग्रीक कला का है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना है। देखिए यह जो सवाल आप देख रहे हो ना, काफ़ी बार इसको बताया जा चुका है। हो सकता है आप लोग में जो लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आपको ना पता हो, काफ़ी बार इन सारे क्वेश्चंस को बताया जा चुका है। नंबर 42, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी बताएं कहाँ पर थी? 42 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज में थी। इसको आप पूरा करिए, निम्न कह रहे हैं उपक्रम को, अनुक्रम को पूरा करें। राइट आंसर यहाँ पे बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या मतलब किस तरीके से ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है बी नहीं होगा, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आप समझिए ना, यहाँ पे देखिए जेड है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू है। आप याद करिए क्यू के तीसरे अक्षर बाद क्या होता है, आपको पता चलेगा कि टी आता है। टी के 3 अक्षर के बाद याद करिए डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के 3 अक्षर के बाद आता है जेड। तो इस तरह से मतलब दिया हुआ है तीसरे स्थान पर, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए तीसरा 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। 3, 5, 8, 12 मतलब एक में आपका 3 में 2 को ऐड करके यहाँ पे 2 से कितना गया 5 हो गया, 5 में 3 ऐड किया 8 हो गया, 8 में 4 ऐड किए 12 हो गया। 12 में अगर आप क्या ऐड करोगे, अब यहाँ पे 5 करोगे ना तो 17 होगा ना, एन 17 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ए है, फिर डी है, एक मिनट, हाँ ए है, डी है, जी है ना, तो याद करिए ए में कितना डिजिट और ऐड करेंगे तो डी आएगा। ए के बाद आता है बी, सी, तीसरे पे आ जाएगा आपका डी, तो यहाँ पे देखिए डी आ रहा है। डी में फिर आप 3 को याद जोड़िए, ई, एफ और तीसरे पे क्या आ जा रहा है जी। जी के बाद फिर तीसरे को ऐड करिए, क्या आएगा, जी के बाद एच, आई को छोड़ के जे आता है, देखिए जे है ना, जे के बाद यानी तीसरा क्या आएगा, 3 डिजिट पे क्या आएगा, एम आएगा आपका। इस हिसाब से आपको बताया गया कि ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? उस वक्त का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन ए आपका शुभमंगल अभी भी पूछा ही जाता है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपका सी, स्टीम करके ये बनता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू हुआ था। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इमर्सन फ्रीजिंग होता है राइट आंसर। बताएं कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, अमेजॉन के द्वारा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का बताए वायसराय कौन था उस वक्त? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो था। नंबर 50 है कि दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी समावयवी एकता होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नंबर 51 एक निषाद यानी कह रहे हैं कि इसरो और इन सब में से किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? निषाद जो है वो किसका है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा NSA यानी कि आपका जो है ना, ये आपका नासा और इसरो एक कहिए कि SUV आकार के उपग्रह को विकसित करने का मतलब काम किया है, इसे ही निषाद कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 बताएं दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया था। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब से गुजरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बी टिक कर देना है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनता है कौन सा? तो ऑप्शन ए 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का वाटरमैन बताएं किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है 55 का।
ऑप्शन आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह। देखिए राजेंद्र सिंह के बारे में समझ लीजिए। राजस्थान के अलवर जिला के कहिए कि भारतीय और जो आपका संरक्षणवादी हैं, पर्यावरणवादी हैं, ये हैं। इन्हें भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में समझिए कि इनको 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जो दिया जाता है वो जीते थे वहाँ पर, ठीक है। और एक संस्था यानी कि आप जैसे कहिए कि एनजीओ जिसे आप कहते हो, तरुण भारत संघ करके एक संस्था यानी कि एनजीओ इनके द्वारा चलाया जाता है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या, इस सवाल को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अभी का डेटा तो है नहीं, ये पिछले साल का है। तो आ जाइए नंबर 57 पर। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला। चलिए आप बताइए कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। 57 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शिक्षा से। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। निम्न में से बताएं। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक, यह आपका तीसरा सवाल है बुक से। 59 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, बराक ओबामा राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है कौन सी? नंबर 60 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इंदिरा कॉल। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है किसकी? 61 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपघटक की होती है। 62 कह रहा है पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है कितना? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 2 किलोग्राम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ऑप्शन ए परभनी महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। नंबर 65 पे आ जाइए। अपूर्वी चंदेला का संबंध है भारतीय निशानेबाज ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय बताएं क्या होता है? ऑप्शन बी प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था बताएं? सांची मध्य प्रदेश में है और ध्यान रखिए 1989 में ना इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें दिया जा चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, अशोक के द्वारा यह बनवाया गया था। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए 68 का ऑप्शन सी, किस प्रकार समाज अपनी सीमित साधनों का प्रबंधन करे? राइट आंसर हो जाएगा। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, दूरी का, साइंस की क्लास में दिया जा चुका है किससे किसका मापन होता है। नंबर 70 कठी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी स्टेफाइलोकोकस पनपते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, व्यतिकरण होता है। किस नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है? निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम पूछेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी बता देना है, बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा, फिर आपका गामा सही जवाब। सोनार संक्षिप्तीकरण है, मतलब किसका शॉर्ट फॉर्म है बताएं? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग का होता है ना, तो ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क बताएं किस राज्य में है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन बी तमिलनाडु राइट आंसर। एशियाई खिलाड़ियों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार 76 का ऑप्शन बी 1962 में किया गया था।
और प्रथम एशियाई खेल पूछेगा तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। बैडमिंटन के एशियाई खेल में अपनी शुरुआत 1958 में टोक्यो यानी कि जापान में एशियाई खेल में से एक प्रदर्शन के रूप में किया गया था और 1962 से ना एक नियमित प्रतिस्पर्धा खेल यह बन चुका है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा के नाम से। दूध में उपस्थित शर्करा होती है कौन सी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षियाँ यानी कि जिसे आप एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हो वह आपका IgE हो जाएगा। देखिए जिन मतलब पदार्थ से ना प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया होती है ना जब होने लगती है तो उसे आप एलर्जन कहते हैं, ठीक है। और किसी भी एलर्जी हेतु जो जिम्मेदार एंटीबॉडी है IgE आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। किरचॉफ का धारा नियम यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यहाँ इन चारों में से क्या यहाँ पे एक फिल करेंगे। फिर कह रहा है संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है फिर बताइए इन सब में से किस संरक्षण पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चुनना चाहें? ऑप्शन आपका सी आवेश और ऊर्जा। यहाँ पे आवेश आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको ऊर्जा संरक्षण पर यह आधारित होता है। आ जाइए नंबर 81 पर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताएं क्या था? तो ऑप्शन ए आपको बता देना है रायगढ़। देखिए रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी को 6 जून 1674 को मराठा के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर पारा यानी कि मरकरी की वजह से। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस में हुआ था। बताइए कि इन सब में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन ए आपका कृष्ण सोबती आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 पर। फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए फिट रखने के लिए खेल कूद मंत्रालय ने एप्लीकेशन को जारी किया है। फजल अली आयोग संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राज्यों के पुनर्गठन से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है हर एक कौन कौन सा आयोग की किसकी अध्यक्षता में बना था, क्यों बना था, यह आपको कवर करना ही पड़ेगा। जो भी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग नए होंगे उनके लिए यह बात बताया जा रहा है। अब यहाँ पे और समझिए 1953 मंथ था दिसंबर। 1953 दिसंबर में फजल अली की अध्यक्षता में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की कहिए कि अध्यक्षता मतलब इसकी ये करी गई थी। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष कितना में स्थापित किया गया? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 1952 4 जनवरी का डेट था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? ऑप्शन बी राइट आंसर रूस ने। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी को देख लीजिए, लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना राइट आंसर। किसका? केंद्रीय सतर्कता आयोग की ये काम है। अगर स्थापना पूछेगा 1964 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 90 पर। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कहाँ पर? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर अनुच्छेद 123 में। आमने सामने की अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर केरल में। 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या बताना है कितनी है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 94 का
डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा और एक समझिएगा, कुछ अलग आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2000 यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूछेगा ना, 100 नहीं 1000 मतलब 28, हाँ 1028 मिलियन था, जिसमें कि 532 मिलियन पुरुष थे और 496 मिलियन महिलाएं रही थी। ठीक है, और अगर 2011 की जनगणना आपसे पूछ लेगा तब आपको क्या बताना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.2 मिलियन बता देंगे आप। यहाँ पे डेटा को आप याद रख लीजिएगा। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन? ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? इसका फॉर्मूला n × n-1/2 होता है। सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा 45 सही जवाब। नंबर 97 को आप यहाँ पे रोक करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 9:50 आ जाएगा। 98 में सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 99 में लुप्त संख्या पूछा है कि यहाँ पे क्या है जो नहीं है, तो यहाँ पे क्या देना है, इस जगह पे आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, रीजनिंग से आपका एक सवाल दिया गया था 215 लास्ट का, इसे आप देख लीजिएगा कितना आता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 100, इसमें ऑप्शन आपका डी आ जाएगा राइट आंसर 4497.8888 करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले क्लास में आप लोगों को हो सकता है कल के डेट में या नहीं तो एक दो प्रैक्टिस सेट के बाद फिर से आप लोगों को 26 दिसंबर 2021 के सेकेंड फेज में पूछे गए प्रश्नों को आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 26 दिसंबर का है, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था, तो इसे आप नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट नहीं एक दो क्लास के बाद होगा तो आपको करवा दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 26 दिसंबर 2021 का फर्स्ट फेज का देखकर अच्छा लगा होगा। आपके तैयारी में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ये हेल्प करेगा ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हो कमेंट करके कम से कम बता दीजिए कितने लोग आप लोग हो कंटिन्यू क्लास वगैरह देखना चाहते हैं। उस हिसाब से आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लास आएगा। आप लोगों पे ही डिपेंड करता है क्लास पर प्रॉपर आए, यानी कि हर दिन 1 बजे आ जाए या फिर इसको अल्टरनेट में कर दिया जाए, एक दिन बीच करके कर दिया जाए। जैसा भी हो जो भी हो आप कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से क्लास आएगा। अगर बाद में मतलब आप लोग नहीं कहते हैं क्लास फ़िलहाल नहीं आएगा तो आप लोग ये मत कहिएगा कि क्लास देना बंद क्यों कर दिए। तो आप कमेंट करके बताइए और अपना टाइम 1 बजे का फिक्स कर लीजिए, या कोई और भी टाइम आपको लगे सही तो बता सकते, नहीं तो मेरे हिसाब से हर दिन 1 बजे बिहार दरोगा का क्लास, सुबह में 8 बजे साइंस का क्लास आप लोगों के लिए आएगा और शाम के 6 बजे भी एक क्लास हो सकता है 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड आ जाए। जैसा भी हो जो भी हो कमेंट करके आप लोग बताएं। चलिए मिलते हैं एक और नए अच्छे से क्लास के साथ।